नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, सन 1978 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में बच्चन साहब पर फिल्माया गया टाइटल सॉन्ग खासा मशहूर हुआ था, जिसमें वो मोटरसाइकिल राइड करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी सुपर फिल्म साबित हुई थी। बहरहाल फिल्म ने तो जो करना था कर दिया, लेकिन बच्चन साहब का जलवा वहीं ख़त्म नहीं हुआ। फिल्म के उस टाइटल सॉन्ग से प्रभावित कई बाइक राइडर्स के अंदर बच्चन साहब की आत्मा जो घुस गई। अब वो कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए औलादे छोड़ गए। ठीक उसी तरह अब जितने भी औने पौने बाइक राइडर्स थे वो खुद को अमिताभ बच्चन समझने लग गए। रात के वक्त मुंबई की सड़कों पर आपको ऐसे तमाम लुखे राइडर मिल जाएंगे जो इस शहर में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाकर लोगों का अमन चैन लूटने निकल पड़ते हैं। इनका आतंक दिन में भी कम नहीं होता। अक्सर किसी स्कूल कॉलेज के बाहर ऐसे छपरी राइडर्स आपको बाइक स्टंट करते मिल ही जाएंगे, जिनका असल मकसद लड़कियों पर डोरे डालना होता है। वो क्या है ना कि उनको लगता है कि ऐसे स्टंट करने से उनका लड़की पटाओ आंदोलन सफल हो जाएगा। उदय चोपड़ा की शक्ल वाले ये 1.5 पसली छोकरे जॉन अब्राहम वाला एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आते। वैसे टीवी पर आने वाले विज्ञापनों से उन बाइक राइडर्स को यह प्रेरणा मिलती है कि ऐसे स्टंट करके लोगों पर अपनी छाप छोड़ी जा सकती है। आप खुद देखिए ना, आजकल टीवी पर हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा हमें ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जिसमें लड़कियों को रिझाने का फॉर्मूला परोसा जा रहा है। चॉकलेट से लेकर डिओड्रेंट और सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर हॉट ड्रिंक, हर जगह एक ही मसला है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सेलिब्रिटीज सॉफ्ट ड्रिंक की गिरती हुई बोतल को पकड़ने के लिए जितना जोखिम उठाते हैं, उतना जोखिम तो मुजरिमों को पकड़ने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस भी नहीं करती होगी। होता क्या है कि ऐसे ही स्टंट से प्रेरित होकर एक तरफा इश्क में खुद की जिंदगी झंड किए हुए कुछ गुटखा छाप आशिक भाड़े की मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में चलने वाले लोगों का चलना दूभर कर देते हैं। इनको लगता है कि जितना ये सांप की भांति मोटरसाइकिल को मोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा इंप्रेस वो लड़कियों को कर पाएंगे। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो आदमी के भेष में इच्छाधारी नाग हैं। चलती ट्रेन में स्टंट करने वाले भी इन्हीं लोगों के मौसेरे भाई हैं। ऐसी प्रजाति वाले प्राणियों से अक्सर दूसरों को अपनी जान का खतरा होता है। इन्हें कभी कुछ नहीं होता। इन लोगों पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, इसलिए सैकड़ों बार गिरने पड़ने के बावजूद न इनकी हड्डियां टूटती हैं और ना ही इनकी चर्बी पिघलती है। ऐसे लोग कुछ जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फिल्म के अक्षय कुमार जैसे होते हैं, जो इतना कुत्ते जैसे कूटे जाने के बाद भी आसानी से नहीं मरते। आइए अब एक नज़र फैक्ट्स और फिगर्स पर डालते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सन 2016 में हुए 90% सड़क हादसों में हुई मौत की वजह रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी। महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे राज्य में रोज करीब 85 रैश ड्राइविंग के केसेस दर्ज होते हैं, जिसमें से 10 केसेस मुंबई के होते हैं। ट्रैफिक डिसिप्लिन तोड़कर, रॉन्ग लेन में घुसकर और फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को तकलीफ देने वाले ये बाइकर्स थोड़ी बहुत पेनल्टी देकर खुद तो कानून से बच जाते हैं, लेकिन उनकी इस हरकत से और लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ती है उसका हिसाब किताब कौन करे। चूंकि नेग्लिजेंट ड्राइविंग में कोई कड़ी सजा नहीं मिलती, इसलिए अब तक प्रशासन ऐसे गैर जिम्मेदार बाइक राइडर्स पर लगाम नहीं कस पाया है। पिछले हफ्ते देश भर में हुई मुहिम से लोगों को थोड़ी राहत की सांस तो मिली है, जिसमें प्रशासन ने तेज आवाज करने वाली मोटरसाइकिल्स पर पाबंदी लगाते हुए उनके साइलेंसर निकाल दिए। बस अब लगे हाथों बेकार हॉर्न बजाने वालों पर भी कुछ कार्रवाई हो जाए तो कुछ बात बने। ट्रैफिक पुलिस अगर 150 रुपये लेकर ऐसे लोगों को छोड़ देने के बजाय इनके लाइसेंस जब्त कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे नेग्लिजेंट राइडर्स पूरे समाज के लिए खतरा हैं, जिन्हें जल्दी काबू नहीं किया गया तो सड़कों पर ऐसी वारदातें आम हो जाएंगी जहां हर रोज़ किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई और किसी बच्चे का बाप बलि चढ़ेगा। इनको रोकना है तो इनके खिलाफ आवाज़ उठानी ही होगी, वरना ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे और समाज के लिए और ख़तरा पैदा करेंगे। अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगी हो तो इसे आगे शेयर करना न भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन जाने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि गलत को गलत बोलने की आदत डाल लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या समझे?